बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। सबसे पहले तो आपसे ये कहना चाहूँगा कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है वो वीडियो शेयर कर दिया करें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जो है वो प्रेस कर दें, ताकि जब भी वीलॉग और प्रोग्राम लाइव आया करे आप लोगों तक सबसे पहले इतला पहुँच जाए। आज 3 रुकनी पंचायत पंचायत का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि अब सुप्रीम कोर्ट तो मेरे ही पंचायत ही बन चुकी हुई है। कमाल की समात की समझ नहीं आ रही थी कि ये किस तरफ है, कभी इधर तो कभी उधर। समात का पूरा हाल आपके सामने रखेंगे। पहले तो चीफ जस्टिस ने ये ताशर देने की कोशिश की कि इलेक्शन जेडे ने ना अज ही करवा दो, मतलब और घंटे डेढ़ घंटे तक इलेक्शन करवा दो और राती घर जान तो पहले पहले ऐसी रिजल्ट जो अनाउंस कर दीजिए और अनाउंस करके कर जाइए। कभी हल्की फुल्की गोलाबारी के बाद यूं महसूस हुआ कि जैसे थूका हुआ चाटने की कोशिश भी की जा रही है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज की समाज जो है वो बड़ी मतलब उसको किस तरफ थी ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन शुरू में हुकूमत को डराया। चीफ जस्टिस ने कहा कि उम्मीद करते हैं हुकूमत अपने फैसले पर नजरसानी करेगी, जैसे हुकूमत का तरला किया जा रहा है। और फिर अगर हुकूमत ऐसा नहीं करती तो खौफनाक नताइज के लिए आप तैयार हो जाएं। पहले कहा कि उम्मीद करते हैं कि हुकूमत वही करेगी जो हम कह रहे हैं, और अगर ऐसा नहीं किया गया तो फिर तैयार हो जाए, उड़ा के रख देंगे हम। धमकी दी गई, और धमकी तौहीन अदालत के नोटिस की है, यानी तौहीन अदालत के चक्कर में एक और वज़ीर-ए-आज़म को घर भेज देंगे। ये मतलब डराने की कोशिश की जा रही है कि जनाब अगर आप इलेक्शन नहीं करवाएंगे तो हम शहबाज शरीफ साहब को घर भेज देंगे। और शहबाज शरीफ साहब जो है मेरा ख्याल है वो रेड लाइन है इस दफ़ा। किसकी रेड लाइन है? अवाम की रेड लाइन है। और इससे पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो वो कह चुके हैं कि जो ताकत का मंबा है वो अवाम है, और अवाम की ताकत से इस टाइम शहबाज साहब हुक्मरानी कर रहे हैं। और अगर इस तरह फिर कोई तजर्बा किया गया तो मेरे ख्याल में इसके नतायज भी अच्छे नहीं निकलेंगे। जैसे आप धमकी दे रहे हैं, अवाम भी आपको धमकी दे रही है। चीफ जस्टिस साहब, वजारत दफा ने सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट जमा कराई है कि हालात खराब हैं, भारतीय खुफिया रा एजेंसी प्लान करके बैठी है कि अगर अलग अलग इलेक्शन हुए तो वो तहजीब कारी करेंगे, मुल्क में इंतशार फैलाएंगे। इसमें इसके तमाम इसके बावजूद जो 3 रुकनी पंचायत है वो कह रहा है क्या गारंटी है कि 18 अक्टूबर को हालात ठीक हो जाएंगे। वो कह रहे हैं कि जी अगर 14 मई को इलेक्शन नहीं होते तो इस बात की क्या गारंटी है कि जो 18 अक्टूबर को होने हैं उसमें हालात ठीक हो जाएंगे। इसकी भी तो कोई गारंटी नहीं है। वजारत दफा ने अंदाजा ही लगाया है ना कि लोग मर सकते हैं, अफरा तफरी फैल सकती है, कोई हादसा हो सकता है, ये एक अंदाजा ही है ना। मैं यहाँ पे मतलब अगर कहा जाए तो ये रिपोर्ट जो है ना वजारत दफा की, तमाम जो एजेंसियां हैं आपकी टॉप की जिनको पूरी दुनिया मानती है उनकी रिपोर्टें उड़ा कर रख दी हैं। तो यार एक अंदाजा ही है ना कि बंदे मरेंगे, कुछ नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे जो हमारे जवान शहीद हो रहे हैं और जहां पर बहुत सारी दूसरी चीजें हो रही हैं, मेरे ख्याल में वो नजर इसलिए नहीं आ रही है कि आंखों के ऊपर इमरान खान की मोहब्बत की जो है ना पट्टी बांधी हुई है, और वो पट्टी नहीं उतर रही। और जब तक वो पट्टी नहीं उतरेगी फिर ये सब कुछ तो चलता रहेगा। अच्छा जी, बंदा पूछे अगर गारंटी ना दी जाए तो फिर 14 मई वाले जो हालात खराब हुए इसकी नुकसान क्या होगा, इसका जिम्मेदार कौन होगा। इससे पहले मैं एक यहाँ पे आपको माजी में लेके चलूंगा। इस्लामाबाद में जब इमरान खान साहब आए थे और इन्हीं जजों ने उनको कहा था कि आने दे जी, हम गारंटी देते हैं कुछ नहीं होगा जी, इमरान खान साहब कुछ नहीं करेंगे। इमरान खान साहब सड़कों को, दरख्तों को, मेट्रो को जो आग लगा कर गए थे, क्या जिम्मेदारी बाद में ली थी जजों ने? आज जज लिख के दे जी, अगर एक भी बंदा वहां पे 14 मई को शहीद होता है या एक भी कोई ऐसे मसले मसाइल होते हैं तो हम जिम्मेदार हैं, हम उसको पेड करेंगे, हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। तो फिर लिख के दे उनको, और फिर उसकी सजा का तयन भी अभी कर लें। ठीक है ना जी, एक तो लिख के दे रहे और फिर कह रहे हैं अगर ये हुआ इसके बदले हम लोग ये करेंगे, हम रिजाइन भी करेंगे, हम जेल भी जाएंगे, हम जिम्मेदारी लेंगे कि ये ऐसा कुछ नहीं होगा। आपके अंदाजे गलत है। तो फिर ठीक है, मेरे ख्याल में हुकूमत को भी इलेक्शन करवाने में कोई हर्ज नहीं है। क्या इन कीमती जानों को वापस लाया जा सकेगा? हरगिज़ नहीं। इसलिए मेरे ख्याल में ऐसा कुछ करने से पहले अच्छा, चीफ जस्टिस ने अदालत को पहले ग्राउंड पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत को पहले ग्राउंड पर मौजूद सिक्योरिटी की हालात से आगाह क्यों नहीं किया गया। 2 दिन पहले डीजीएमओ बेहतरीन प्रेजेंटेशन दी, लेकिन हम फैसला दे चुके हैं, हमें और वापस पीछे न धकेले, हम और पीछे वापस नहीं जा सकते। हमें वे फॉरवर्ड दे कि आगे कैसे जाना है, इलेक्शन कैसे करवाने हैं वो बताएं। ये ना बताएं कि इलेक्शन नहीं हो सकते, पैसे नहीं है। इस पे तो हम बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। और वजारत दफा की जो दरखास्त है उसको रद्दी की टोकरी में डाल दिया। मुलाकात करने वालों को बताया कि फैसला हो चुका है, हम ये फैसला कर चुके हैं, हम 3 जज इस मुल्क की किस्मत का फैसला कर चुके हैं।
हमें बार बार समझाने की कोशिश ना की जाए। हम लोग पीछे नहीं हटेंगे अपने फैसले से, पीछे आप लोगों को हटना पड़ेगा। ये किसको कहा जी उन्होंने? 3 जो पाकिस्तान की टॉप की एजेंसी हैं, डीजी मिलिट्री हैं, ISI हैं, और उन तमाम को उन्होंने बताया कि जनाब तुसी पीछे हटना है, मुल्क ने पीछे हटना है, अवाम ने पीछे हटना है, पार्लियामेंट ने पीछे हटना है, 3 पंचायत के रुकनों ने पीछे नहीं हटना। 27 मार्च को जब समात शुरू हुई, रोजाना की बुनियाद पर 4 अप्रैल तक समातें हुई। मैंने खुफिया एजेंसी के सरबराह से कहा आप ब्रीफिंग देने आए, समात के दौरान क्यों नहीं आए, हमें पहले क्यों नहीं बताया गया, अब क्यों आ रहे हैं हमारे पास कि अब हम सिक्योरिटी के हालात कंट्रोल नहीं कर सकते और मसले मसाइल है। चीफ साहब DGISI समेत फौजी क्यादत को बातों को झुटलाया जा रहा है, लेकिन अच्छा है जो भूत खुद तराशे थे अब इन्हीं पर बरस पड़े। मैं अभी एक ट्वीट करने लगा था, फिर शायद मैं रुक गया, तो मतलब कि यार ये 2 वो पालतू हैं, एक इमरान खान और एक अदलिया जो इस्टेब्लिशमेंट ने बनाए थे, अब दोनों ही उनको पड़ गए हैं। दोनों ने रगड़ के रख दिया है ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को और पाकिस्तान को, और ये दोनों ही अपने हाथों के बनाए हुए हैं, तो झेले। अब हम तो देख ही सकते हैं, हमारे बस में तो बातें करनी है, आप तक जो नतायज हैं, जो हकायक है वो पहुंचाना है, वो पहुंचा रहे हैं, इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं। खैर, इस तमाम के बाद 3 रुकनी बेंच अपनी औकात पर आया, हालात को भांपते हुए मुज़ाकरात की बात करने लगा। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि कल बिलावल हाउस, आज बिलावल वज़ीर-ए-आज़म हाउस से मिले हैं। कोशिश है कि मुल्क में सियासी डायलॉग शुरू हो जाए। एक के अलावा तमाम सियासी जमातें PTI से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। आज बिलावल भुट्टो जरदारी जो है मौलाना फजल मान साहब से मिलेंगे और मुज़ाकरात पर कायल करेंगे। मेरे ख्याल में ये भी एक बहुत बड़ा फरेब और धोखा होगा। इमरान खान कोई सियासी कारकुन नहीं है, इमरान खान कोई सियासतदान नहीं है, इमरान खान एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। उसको जब मौका मिलेगा, जहां मिलेगा, वो अच्छा उसकी शराइत क्या होंगी कि मेरे तमाम केसेस को खत्म कर दिया जाए, मेरी पार्टी के ऊपर बने हुए जितने केसेस हैं फॉरेन फंडिंग से लेकर हेलिको, ये सारे खत्म कर दिए जाए। उसके अलावा मेरे पकड़े हुए तमाम सियासी लीडरान को छोड़ दिया जाए, उनके ऊपर जितने केस है वो खत्म कर दिए जाए और फलां तरीके को इलेक्शन करवाएंगे। ये इमरान खान कहने जा रहे हैं। और PDM ये बात क्यों मानेगी? PDM सिर्फ देने जाएगी और इमरान खान लेने आएगा। जब आप देने वाली पोजीशन में हैं, इस वक्त आपका हाथ ऊपर है, तो फिर इमरान खान से आप मुज़ाकरात क्यों करेंगे? मौलाना फजल रहमान की बात ये मेरे ख्याल में ठीक है कि इस फ्रॉडिये से किसी भी सूरत में मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि यह हुकूमत का मुस्बत कदम है, सियासी जमातों को कल के लिए नोटिस जारी कर रहे हैं। निगरान हुकूमत ने 90 दिन से ज्यादा बरकरार रहने पर भी सवाल उठाया। हमारे प्रोग्राम में ये कल बात हो चुकी थी कि आने वाले दिनों में ये भी एक बहुत बड़ा जो है वो मसला बनने जा रहा है, क्योंकि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि चीफ साहब जो है वो आपको यहां पर भी आकर टफ टाइम देंगे कि जनाब आप कर क्या रहे हैं। तो उसमें भी एक राय है, देखें अब क्या होता है आने वाले वक्त में। 5 दिन ईद की छुट्टियां आ गई हैं। मेरे साथी जजेस कहते हैं कि 5 दिन का वक्त बहुत है। कल 11:30 बजे सियासी जमातों को तलब कर लिया गया है। बिल्कुल ठीक है जी। यहां पर एक नुक्ता और बताता चलूं, जब पहले दिन फैसला दिया, इसी दिन सियासी जमातों को नहीं सुना गया और अपना ही थूका अब चाटने के लिए सियासी जमातों को बुलाया जा रहा है। सियासी जमातों को सुनने का फैसला सुना रहे हैं। अगर पहले दिन इस सियासी जमातों को सुन लिया जाता तो मामलात शायद बेहतरी की तरफ जाते, लेकिन अकड़ में, घमंड में, गरूर में ये नहीं किया गया था। साथ ही चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि सियासी इत्तेफाक राय से 14 मई का फैसला नाफज कराएंगे। मुज़ाकरात की बात तो 8 अक्टूबर की जिद पर नहीं की जा सकती, एक तरफा कुछ नहीं कर सकता। सियासी जमातों को दिल बड़ा करना होगा, यानी कह जा रहे हैं कि इमरान खान की बात मान लो तो इलेक्शन करवा दो। इधर काजी फैज साहब ने आज फिर मुतनाज़ा जजों पर बिजलियां गिराई हैं। उन्होंने 1.5 घंटा अवाम के सख्त सवालात के जवाब दिए। अगर गलत फैसले हैं तो गलत ही रहेंगे, चाहिए अक्सरियत का हो। उन्होंने कहा कि अगर फैसला गलत किया गया तो वो गलत ही रहेगा। अगर अक्सरियत ने भी ये फैसला किया तो उससे कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा कि वो फैसला गलत है तो वो गलत है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बात तो ठीक है किसी हद तक, यानी काजी साहब ने बता दिया कि गलत फैसला ज्यादा जजों की वजह से दुरुस्त नहीं हो सकता। आज खुद नोटिस पर काजी साहब ने अपनी पोजीशन वाज़िया की और कहा कि आज खुद नोटिस का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास होना चाहिए। कहीं नहीं लिखा कि सीनियर जज या चीफ जस्टिस का इख्तियार है, यानी सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले सकती है, चीफ जस्टिस नोटिस नहीं ले सकता। साथ उन्होंने ये भी कहा कि आज खुद नोटिस वहां लिया जाता है जहां किसी मजलूम की पुकार सुननी हो, जिसके पास वकील ना हो, औरत और बच्चों के हकूक न मिल रहे हो। यहां पे तो हमने ऐसा कभी सुना ही नहीं, किसी गरीब अवाम की या किसी गरीब की फरियाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनी हो, मुझे तो आज तक याद नहीं है।
सिर्फ और सिर्फ सुनी है तो बड़े बड़े केसों में पंगा लिया है। हाँ, शराब की बोतल पकड़ने के लिए जनाब पहुंच गए थे, अस्पताल की दवाइयां पूरी करने के लिए पहुंच गए थे, डैम फंड इकट्ठा करने के लिए पहुंच गए थे, और इस तरह इमरान खान का इलेक्शन करवाने के लिए। हाँ, इमरान खान से मजलूम कोई नहीं है, जाहिर है टूटी टांग बेसहारा, पहली छट गई है दूसरी छड़न वाली है, तो इससे ज्यादा मजलूम और कौन हो सकता है मेरे ख्याल में, इमरान खान से कोई नहीं। तो वो उनको उनके लिए दिया गया जी आज खुद नोटिस। काजी साहब की बात तो दुरुस्त है, यहाँ पर सियासी मामला जो है वो आज खुद नोटिस पर लिए जाते हैं। जस्टिस काजी फैसल ने 1.5 घंटा अवाम के सख्त सवालात का जवाब नहायत आईनी और शाइस्ता अंदाज में दिया। दीगर जजेस में इतनी हिम्मत और हौसला है कि वो भी यूं पब्लिक फोरम पर आकर सवाल, ये पब्लिक फोरम पर आकर वो सवालात के जवाब क्या देंगे जी, वो आपके सामने है। वो अपने साथी जजों के साथ नहीं मिलते तो मेरे और आपके सवालों का क्या जवाब देंगे। इन जजों का तो बस अल्लाह ही हाफिज है, इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, इजाजत दें, इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी।